नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। जिंदगी में जीतने वालों और हार मानने वालों में फर्क सिर्फ एक चीज का है, उनकी नजर। ये दौलत, ताकत या किस्मत की बात नहीं है। ये सिर्फ इस बात का खेल है कि जब तूफान आता है तो आप कश्ती को देखते हैं या समंदर के पार की जमीन को। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे, एक ऐसी सच्चाई जो आपके अंदर चल रहे शोर को खामोश कर देगी और आपको वो ताकत देगी जिससे आप किसी भी मुश्किल को अवसर में बदल सकते हैं। ये कहानी है लाओ त्सु की और उस एक लड़के की जिसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। आज हम बात करेंगे उस सबसे बड़ी ताकत की जो आपके अंदर छुपी है, आपका शांत मन। हम अक्सर समाधान बाहर ढूंढते हैं, किताबों में, लोगों की सलाह में, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किलों के सबसे आसान हल हमारे अंदर के सन्नाटे में छुपे होते हैं। आज की कहानी इस बात का जीता जागता सबूत है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लड़का था, हंसता खेलता, जिंदगी से भरा हुआ। उसकी आंखों में सपने थे और कदमों में रफ्तार। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उसकी हंसी कहीं खो गई। वो अचानक उदास और खामोश हो गया। दिन के उजाले से उसे डर लगने लगा और रात का अंधेरा उसे अपना सा महसूस होता। वो अक्सर घर के सबसे अंधेरे कमरे में अकेला बैठा रहता, दीवारों से या शायद खुद से ही कुछ बड़बड़ाता रहता। उसकी आंखों की चमक चली गई थी, जैसे किसी ने अंदर जलता हुआ दिया बुझा दिया हो। लोग उससे पूछते, तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों हो गए हो? पर वो कुछ बता नहीं पाता था। उसके पास शब्द नहीं थे अपने अंदर के खालीपन को बयां करने के लिए। उसका मन किसी चीज में नहीं लगता था। खाना, पीना, सोना सब एक बोझ बन गया था। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, एक हार का एहसास जो उसे हर पल खाए जा रहा था। किस्मत से महान दार्शनिक लाओ त्सु कुछ दिनों के लिए उस नगर के बाहर एक शांत जगह पर रुके हुए थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। लोग कहते थे कि उनकी मौजूदगी में ही मन को शांति मिल जाती है। लड़के के पिताजी, जो अपने बेटे की हालत देखकर अंदर ही अंदर टूट चुके थे, एक आखिरी उम्मीद के साथ उसे लाओ त्सु के पास ले गए। लड़का लाओ त्सु के पास जाकर बस चुपचाप बैठ गया। काफी देर तक वो शांत रहा। आज तक उसने अपनी तकलीफ, अपने अंदर का दर्द किसी को नहीं बताया था। उसे लगता था कोई समझेगा नहीं। पर लाओ त्सु के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उनकी आंखों में एक अपनापन था जो शब्दों से परे था। उस शांति ने लड़के के अंदर जमी बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। काफी देर बाद लड़का हिम्मत करके बोला, गुरुवर, मैं आपको अपने मन की बात बताना चाहता हूं और एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। लाओ त्सु ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। लड़के ने अपनी सारी हिम्मत बटोर कर पूछा, तथागत, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बड़ी से बड़ी परेशानियों के बावजूद सफल हो जाते हैं? वो मुश्किलों के सीने पर पैर रखकर आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ लोग छोटी छोटी परेशानियों के दलदल में ही फंस कर रह जाते हैं, वो कभी निकल ही नहीं पाते? लाओ त्सु ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, तुम ऐसा सवाल क्यों करते हो पुत्र? लड़के की आवाज भर्रा गई। उसने कहा, मैंने 2 साल तक दिन रात कड़ी मेहनत की। मैं अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था, कुछ बनना चाहता था, पर मैं कर नहीं पाया। मैं हार गया। मुझे हर दिन, हर पल ऐसा लगता है कि मैं एक असफल इंसान हूं। मेरा वजूद ही एक गलती है। मुझे कोई ऐसा आशीर्वाद दीजिए, कोई ऐसा मंत्र दीजिए जिससे जीवन में कभी कोई परेशानी, कोई दुख मुझे रोक ना पाए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये वो दर्द था जिसे वो 2 साल से अपने अंदर दबाए हुए था। यह सुनकर लाओ त्सु कुछ देर के लिए शांत हो गए। उनकी आंखें बंद थीं, जैसे वो उस लड़के के दर्द को महसूस कर रहे हों। फिर उन्होंने आंखें खोलीं और बड़ी करुणा से बोले, मैं तुम्हें कोई मंत्र या आशीर्वाद नहीं दूंगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी में तुम्हारे हर सवाल का जवाब छुपा है। इसे सिर्फ कानों से नहीं, अपने पूरे वजूद से सुनना। लाओ त्सु ने कहना शुरू किया। एक बहुत बड़ा और खुशहाल रजवाड़ा था। वहां का राजा जितना वीर था, उतना ही आकर्षक भी। उसका व्यक्तित्व ऐसा था कि दुश्मन भी उसकी इज्जत करते थे और प्रजा तो उसे भगवान की तरह पूजती थी। जब वो नगर में निकलता तो लोग उसे देखकर खुश होते थे, उसकी वीरता के किस्से सुनाते थे। लेकिन एक दिन उस खुशहाल राज्य पर अंधेरे ने दस्तक दी। विदेशी घुसपैठियों ने राज्य पर आक्रमण कर दिया।
11 दिनों तक ऐसा घमासान युद्ध हुआ जैसा किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। राजा अपनी प्रजा और अपनी जमीन के लिए अपनी पूरी ताकत से लड़ा। उसने देश तो बचा लिया, पर उस युद्ध में खुद को खो दिया। उसकी एक टांग कट गई थी, उसकी एक आंख हमेशा के लिए चली गई थी, और उसके चेहरे पर एक ऐसा घिनौना भट्टा निशान पड़ गया था जो किसी को भी डरा सकता था। निशान इतना भयानक था कि अब कोई भी राजा की ओर नजर उठाने की हिम्मत नहीं करता था। जो राजा कल तक सुंदरता और वीरता का प्रतीक था, आज वो कुरूपता और अपंगता का पर्याय बन गया था। ऐसे ही एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूम रहा था। दीवारों पर उसके पूर्वजों की विशाल पेंटिंग्स लगी हुई थीं। हर पेंटिंग में उसके पूर्वज वीर, शक्तिशाली और सुंदर दिख रहे थे। राजा अचानक उन तस्वीरों को देखते देखते रुक गया और एक गहरी सोच में पड़ गया। वो सोचने लगा, मेरे पूर्वज सब कितने वीर और शानदार दिखते हैं। आने वाली पीढ़ियां जब इन सब के सामने मेरी पेंटिंग देखेंगी तो क्या सोचेंगी? क्या वो मेरी वीरता को याद रखेंगी, या मेरी इस कुरूप और अपंग छवि को देखकर मेरा मजाक उड़ाएंगी? क्या इतिहास मुझे एक लूले काने राजा के नाम से याद रखेगा? यह ख्याल उसके दिल में एक तीर की तरह चुभ गया। अगले ही दिन राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई और सभी जाने माने बड़े बड़े चित्रकारों को दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। जब सब चित्रकार दरबार में पहुंचे तो राजा ने सिंहासन पर बैठे हुए अपनी भारी आवाज में कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी एक भव्य पेंटिंग बनाई जाए, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने कहा, पहली शर्त, मेरी पेंटिंग बिल्कुल वास्तविक होनी चाहिए। उसमें कुछ भी बनावटी या झूठा नहीं होना चाहिए। मैं जैसा दिखता हूं वैसा ही दिखना चाहिए। फिर उसने अपनी दूसरी शर्त बताई, और दूसरी शर्त, मेरी ये पेंटिंग आने वाली पीढ़ियों और लोगों को प्रेरणा देनी चाहिए। उसे देखकर लोगों के अंदर वीरता और हिम्मत पैदा होनी चाहिए। राजा की घोषणा सुनकर सभी चित्रकारों के चेहरे सफेद पड़ गए। उनके हाथ पैर ठंडे हो गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये कैसे मुमकिन है। राजा अब पहले जैसा सुंदर और आकर्षक नहीं रहा। अगर पेंटिंग को वास्तविक बनाया, यानी राजा को एक टांग और एक आंख के बिना चेहरे पर भयानक निशान के साथ बनाया, तो ये पेंटिंग प्रेरणा कैसे देगी? ये तो डराएगी, घृणा पैदा करेगी। और अगर राजा को कुरूप ही बना दिया तो राजा को गुस्सा आएगा और वो सजा जरूर देगा। नतीजा यह हुआ कि सभी अनुभवी और महान चित्रकार चुपचाप सिर झुकाए खड़े रहे। किसी ने भी पेंटिंग बनाने की जिम्मेदारी लेने की हिम्मत नहीं दिखाई। जब राजा ने देखा कि कोई भी तैयार नहीं है तो उसे भयंकर आवेश आया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे लगा कि ये सब उसकी अपंगता का अपमान कर रहे हैं। सब चित्रकारों को सबक सिखाने के लिए राजा ने गुस्से में एकाएक अपनी उंगली उठाई और भीड़ में खड़े एक युवा अनुभवहीन चित्रकार की ओर इशारा किया और गरज कर कहा, तुम अगले 5 दिनों के अंदर मेरी एक भव्य पेंटिंग बनाकर लाओगे। अगर पेंटिंग मेरी शर्तों पर खरी नहीं उतरी तो तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी और तुम्हारे साथ साथ इन सभी चित्रकारों को भी सजा दी जाएगी। पूरा दरबार कांप उठा। उस युवा चित्रकार की तो जैसे जान ही निकल गई। छठे दिन पूरा दरबार भरा हुआ था। हर किसी की आंखों में डर और उत्सुकता का मिलाजुला भाव था। सब डरे हुए थे कि अगर पेंटिंग सही नहीं बनी तो क्या होगा, और उत्सुक भी थे कि आखिर इस युवक ने ऐसा क्या बना दिया होगा जो बड़े बड़े कलाकार नहीं कर सके। वो लड़का अपनी पेंटिंग को एक बड़े से कपड़े से ढककर दरबार में पहुंचा। उसके हाथ कांप रहे थे। राजा के आदेश पर उसने कपड़े को हटाया, और जैसे ही पर्दा हटा पूरा दरबार शांत हो गया। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे सबने सांस लेना ही बंद कर दिया हो। फिर अगले ही पल पूरी सभा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। लोगों की आंखों में हैरानी और प्रशंसा के आंसू थे। पेंटिंग में राजा एक शानदार, शक्तिशाली घोड़े पर सवार दिख रहा था। वो शिकार पर था और उसका शरीर एक ऐसी स्थिति में था कि उसकी कटी हुई टांग घोड़े के विशाल शरीर के पीछे स्वाभाविक रूप से छिपी हुई थी। राजा धनुष पर तीर चढ़ाकर निशाना लगा रहा था, और निशाना साधते हुए उसकी एक आंख बंद थी, वही आंख जो असल में फूट चुकी थी। इस कोण से पेंटिंग बनाई गई थी कि किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि राजा की एक आंख नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वो एक योद्धा की तरह ध्यान लगाकर निशाना साध रहा है। और उसके चेहरे का जो भयानक निशान था
उस पर घोड़े की लगाम की परछाई ऐसे पड़ रही थी कि वो निशान भी एक वीर योद्धा के चेहरे का हिस्सा लग रहा था, कोई कुरूपता नहीं। पेंटिंग इतनी अद्भुत, इतनी जीवंत थी कि राजा की सारी कमियां छिप गई थीं और उसकी वीरता, उसका शौर्य, उसका तेज 1000 गुना बढ़कर उभर कर आया था। यह चित्र देखकर खुद राजा भी विस्मित था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सालों बाद किसी ने उसे एक अपंग की तरह नहीं, बल्कि एक राजा की तरह देखा था। उसने अपनी गद्दी से उठकर उस युवा चित्रकार को गले लगा लिया और पूछा, जब सारे अनुभवी और महान चित्रकार हार मान चुके थे, तब तुमने इतनी बेहतरीन, इतनी अविश्वसनीय पेंटिंग कैसे बना दी? तुम्हारे अंदर यह विचार आया कैसे? लड़के ने सिर झुकाकर बड़ी विनम्रता से कहा, महाराज, पहले दिन मैं भी बाकी लोगों की तरह बहुत डरा हुआ था। मेरे मन में बस यही ख्याल आ रहा था कि अगर पेंटिंग गलत बनी तो मेरे साथ साथ कई बेगुनाह लोगों को भी सजा मिल सकती है। मेरे अंदर ये विचार भी थे कि मैं ही क्यों फंसा, मेरी क्या गलती है। ये सोचते सोचते मैं पूरी रात सो नहीं पाया। अगली सुबह मैंने तत्काल एक निश्चय किया। मैंने फैसला किया कि मैं डरने और घबराने के बजाय स्थिर रहकर, शांत होकर बस आपके व्यक्तित्व को अपने मन में देखता रहूंगा। जब तक मेरा मन पूरी तरह से शांत नहीं हो जाता, मैं कुछ नहीं करूंगा। मैंने खुद को एक कमरे में अकेला कर लिया। मैंने अपने अंदर उठ रहे हर डर, हर नकारात्मक विचार को बस देखना शुरू किया। मैं उनसे लड़ा नहीं, बस उन्हें देखता रहा। ऐसे ही 2 दिन निकल गए। मेरा मन शांत होने लगा और महाराज, तीसरे दिन कुछ अद्भुत हुआ। जब मेरा मन पूरी तरह से शांत और स्थिर हो गया तो मुझे आपकी चोटिल काया में, आपके जख्मों में कुरूपता नहीं, बल्कि आपकी वीरता दिखने लगी। मुझे वो टांग नहीं दिखी जो कट गई थी। मुझे वो हिम्मत दिखी जिससे आपने अपने राज्य को बचाया था। मुझे वो फूटी हुई आंख नहीं दिखी। मुझे वो नजर दिखी जिसने दुश्मनों को खदेड़ दिया था। अगले ही दिन मेरे शांत मन में एक विचार कौंधा कि आप घोड़े पर सवार होकर निशाना लगा रहे हैं। बस वही प्रेरणा पाकर मैंने शांत मन से ये पेंटिंग बना दी। ये पेंटिंग मैंने नहीं, मेरे शांत मन ने बनाई है। युवक की सच्ची और गहरी बात सुनकर राजा भावुक हो गया। उसने उस युवक को अपना सबसे बड़ा सलाहकार बना लिया और उसे खूब बड़ा पुरस्कार दिया। कहानी खत्म करने के बाद लाओ त्सु ने उस उदास लड़के की तरफ देखा और कहा, पुत्र, इस कहानी में तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब है। चलो पहले जवाब से शुरू करते हैं। लेसन 1, मुश्किलों को देखते रहो, उनसे मुंह मत फेरो। लाओ त्सु ने कहा, अक्सर हम बड़े बड़े लक्ष्य बनाते हैं, फिर शानदार प्लान बनाते हैं और पूरे जोश के साथ मेहनत करना शुरू करते हैं। लेकिन जैसे ही कोई मुश्किल आती है, जैसे ही कोई काम हमारे सोचे हुए तरीके से नहीं होता, तो हम दुखी हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और उस मुश्किल से मुंह फेर लेते हैं। हम उस काम को ही छोड़ देते हैं। चाहे अध्यात्म में आगे बढ़ना हो या इस संसार में कुछ हासिल करना हो, एक बात हमेशा याद रखो, मुश्किल से मुंह फेरना सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि जैसे ही हम मुश्किल से मुंह फेरते हैं, हम अपनी जागरूकता, अवेयरनेस खो देते हैं। हम उस अंदरूनी शक्ति से कट जाते हैं जो हमें रास्ता दिखा सकती है। और जैसे ही हम शक्ति से कटते हैं, हमारे ऊपर डर हावी हो जाता है। फिर सब कुछ एक बोझ लगने लगता है और इंसान लड़ने से पहले ही अंदर से हार जाता है। लड़के ने चौंक कर कहा, तथागत, यह तो बिल्कुल मेरी कहानी है। मैं भी तो यही कर रहा हूं। मैं अपनी असफलता से मुंह फेर कर हार कर बैठ गया हूं। कृपया मुझे रास्ता दिखाइए कि मुझे अब क्या करना चाहिए। लेसन 2, प्रतिक्रिया हमेशा तुम्हारे हाथ में है। लाओ त्सु ने कहा, परिस्थितियां तुम्हारे वश में नहीं हैं। युद्ध होना राजा के वश में नहीं था। तुम्हारा असफल होना तुम्हारे वश में नहीं था। पर उस परिस्थिति पर प्रतिक्रिया कैसे करनी है, यह हमेशा तुम्हारे हाथ में होता है। यही वो एक चीज है जो इंसान को जानवर से अलग करती है। यही वो एक चीज है जो जीतने वाले को हारने वाले से अलग करती है। लाओ त्सु ने पूछा, क्या तुम जानते हो सबसे अच्छी प्रतिक्रिया क्या है? उन्होंने खुद ही जवाब दिया, जब जीवन में कोई मुश्किल या दुख आए, तब शांत होकर देखो। बिना कोई रिएक्शन दिए, बिना कोई लेबल लगाए, बस अपने अंदर और बाहर जो कुछ भी हो रहा है, उसे एक साक्षी की तरह देखो। बिल्कुल वैसे ही जैसा उस कहानी में उस युवा चित्रकार ने किया। जब मौत का डर और मुश्किलों का शोर बढ़ा, तब वो लड़का भागा नहीं, घबराया नहीं। वो बस शांत रहा, केवल सब कुछ देखता रहा। और जानते हो,
ऐसा करने से क्या हुआ? उसे मुश्किलों के शोर में ही रास्ता दिखने लगा। जब बाकी चित्रकार राजा के सामने गए तो उनका सारा ध्यान राजा की कुरूपता, उसकी कटी हुई टांग और फूटी हुई आंख पर गया। उन्होंने सिर्फ समस्या को देखा, जिस कारण उनके अंदर डर और बेचैनी ने जन्म लिया। वो इतने विचलित हो गए कि वो राजा की वीरता, उसके तेज को देख ही नहीं पाए। तुम भी अपनी जिंदगी में जाने अनजाने यही गलती कर रहे हो। जब कोई परेशानी आती है तब तुम अंदर से इतनी ज्यादा नकारात्मक प्रतिक्रिया पैदा कर लेते हो, इतने सवाल, इतना गुस्सा, इतनी निराशा पैदा कर लेते हो कि तुम स्थिर नहीं रह पाते। तुम्हारा मन तुम्हें उस परेशानी से तत्काल पीछा छुड़ाने के लिए मजबूर करता है और तुम भागने लगते हो। इसकी जगह वो करो जो उस लड़के ने किया। वो बिना किसी प्रतिक्रिया के, बिना किसी जजमेंट के राजा के व्यक्तित्व को देखता रहा, और सिर्फ राजा को ही नहीं, वो अपने अंदर उठ रही भावनाओं और विचारों को भी बिना जजमेंट के देखता रहा। ऐसा करने से उसका मन शांत हो गया, और शांत मन से जब उसने देखा तो उसे राजा की कुरूपता में भी महानता और चोट में भी वीरता दिखने लगी। लेसन 3, दृष्टि में सृष्टि है। योर परसेप्शन क्रिएट्स योर रियलिटी। लड़के ने पूछा, पर मैं ये कैसे देखूं? मुझे तो अपनी असफलता में सिर्फ दर्द और निराशा ही दिखती है। लाओ त्सु ने कहा, तुम्हें एक कला विकसित करनी होगी। कैनवास पर आकृति बनाना और रंग भरना कोई भी सीख सकता है, पर जो हर वस्तु में, हर इंसान में, हर परिस्थिति में सुंदरता और शुभ देख सकता है, वही असली कलाकार है। हमें जीवन में यही कला विकसित करनी है। आज से ही हर दिन अपनी जिंदगी में आने वाली छोटी छोटी कठिन चीजों को, छोटी मुश्किलों को बिना जज किए, बिना उन्हें अच्छा या बुरा कहे, बस देखना शुरू करो। ट्रैफिक में फंस जाओ तो गुस्सा करने के बजाय देखो कि तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है। कोई तुम्हारा अपमान करे तो दुखी होने के बजाय देखो कि ये शब्द तुम्हारे अंदर कैसी लहरें पैदा कर रहे हैं। बस देखो। ऐसा करते करते तुम्हारा मन शांत होना शुरू हो जाएगा, और फिर तुम्हें हर जगह, हर चीज में, हर मुश्किल में कुछ ना कुछ अच्छा और कोई ना कोई अवसर दिखने लगेगा। आज के जमाने को देखो, लाओ त्सु ने कहा। लोग अपनी तस्वीरों को सुंदर बनाने के लिए उन पर फिल्टर लगाते हैं। वो अपनी जिंदगी की सिर्फ अच्छी अच्छी तस्वीरें दुनिया को दिखाते हैं। वो अपनी कमियों को, अपने जख्मों को, अपनी असफलताओं को छुपाते हैं। वो राजा के उन डरपोक चित्रकारों की तरह हैं जो सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते। लेकिन असली महानता अपनी कमियों को छुपाने में नहीं, बल्कि उन्हें अपनी ताकत की तरह पेश करने में है। उस युवा चित्रकार ने राजा के जख्मों को छुपाया नहीं, उसने उन्हें इस तरह से दुनिया के सामने रखा कि वो जख्म ही राजा की वीरता का सबसे बड़ा सबूत बन गए। जापान में एक कला है जिसे किंतसुगी कहते हैं। जब कोई मिट्टी का कीमती बर्तन टूट जाता है तो वो उसे फेंकते नहीं, वो उसे सोने से जोड़ते हैं। वो उन दरारों को छुपाते नहीं, बल्कि सोने से भरकर उन्हें और भी ज्यादा खूबसूरत बना देते हैं। वो मानते हैं कि टूटने के बाद ये बर्तन पहले से भी ज्यादा कीमती और सुंदर हो गया है, क्योंकि अब इसके पास एक कहानी है। तुम्हारे जख्म, तुम्हारी असफलताएं, तुम्हारी वो दरारें हैं। उन्हें छुपाओ मत, उन्हें अपने अनुभव और ज्ञान के सोने से भरो। यही तुम्हें अद्वितीय बनाएगा। याद रखो, लाओ त्सु ने अपनी आवाज में गहराई लाते हुए कहा, दृष्टि में ही सृष्टि है। जिस पल तुम अपनी बाधाओं को, अपनी असफलताओं को एक सकारात्मक दृष्टि से देखना शुरू करोगे, उसी पल तुम्हारे जीवन में ऊर्जा, उत्साह और नए रास्ते बनने लगेंगे। जिसे तुम अंत समझ रहे हो, वो एक नई शुरुआत का दरवाजा बन जाएगा। तुम्हारा दिमाग एक जादुई बगीचे की तरह है। तुम इसमें जो बीज डालोगे वही उगेगा। अगर तुम इसमें दिन भर अपनी कमियों, अपनी असफलताओं के बारे में सोचोगे तो तुम्हारे जीवन में सिर्फ नाकामी के ही कांटे उगेंगे। लेकिन अगर तुम संभावनाओं, अवसरों और अपनी ताकतों पर ध्यान दोगे तो सफलता के फूल खिलेंगे। एक नियम हमेशा याद रखो, जहां ध्यान जाता है वहां ऊर्जा बहती है। Where attention goes, energy flows। तो अब सवाल यह है कि इस कला को साधना कैसे है। मैं तुम्हें एक 3 चरणीय सूत्र देता हूं। ये उस चित्रकार का रहस्य है, ये शांत मन का रहस्य है। नंबर 1, रुक कर देखो। जब भी जीवन में कोई मुश्किल आए, कोई संकट आए, तो तुम्हारी पहली प्रतिक्रिया होती है भागो या लड़ो। लेकिन तुम्हें इन दोनों से अलग कुछ करना है। तुम्हें बस रुक जाना है। कुछ मत करो, बस रुको और देखो।
अपने अंदर उठ रहे डर के तूफान को देखो, बाहर की परिस्थिति को देखो। एक गहरे समुद्र की तरह बन जाओ जिसकी सतह पर लहरें हैं पर गहराई में शांति है। नंबर 2, जज मत करो। देखते हुए किसी भी चीज पर अच्छा या बुरा का ठप्पा मत लगाओ। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, यह बहुत बुरा है, ये सब सोचना बंद कर दो। असफलता बस एक घटना है, वो तुम नहीं हो। राजा का अपंग होना एक सच्चाई थी, एक त्रासदी नहीं। त्रासदी उस पर दी गई नकारात्मक प्रतिक्रिया थी। जब तुम जज करना बंद कर देते हो तो मन का शोर खत्म हो जाता है, और जहां शोर नहीं होता वहां सच्चाई खुद ब खुद प्रकट हो जाती है। नंबर 3, अवसर ढूंढो। जब मन पूरी तरह शांत और गैर न्यायिक, नॉन जजमेंटल हो जाए, तब उस परिस्थिति में अवसर को ढूंढना शुरू करो। उस युवा चित्रकार ने राजा की अपंगता में एक अवसर देखा, वीरता को एक नए तरीके से दिखाने का अवसर। थॉमस एडिसन की फैक्ट्री जलकर राख हो गई तो उन्होंने कहा, भगवान का शुक्र है, मेरी सारी गलतियां जल गईं। अब मैं एक नई शुरुआत कर सकता हूं। हर मुश्किल अपने साथ एक बराबर या उससे भी बड़ा अवसर लेकर आती है। शांत मन उस अवसर को देख सकता है, अशांत मन सिर्फ मुश्किल को देखता है। लाओ त्सु ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, पुत्र, मैंने तुम्हें कोई आशीर्वाद नहीं दिया है, मैंने तुम्हें वो चाबी दे दी है जिससे तुम हर आशीर्वाद को खुद पैदा कर सकते हो। इस चाबी का नाम है शांत मन। ऐसा करते करते तुम्हारा पूरा जीवन ही एक आशीर्वाद बन जाएगा। लड़के की आंखों में अब आंसू नहीं थे, उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक नई समझ थी। वो 2 साल से जिससे भाग रहा था, आज उसे उसी में अपनी ताकत का स्रोत मिल गया था। वो लाओ त्सु के चरणों में झुक गया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया, एक नया इंसान बनकर। तो क्या सीखा हमने आज इस कहानी से? हमने वो रहस्य सीखा जो दुनिया के सबसे सफल और शांत लोग जानते हैं, कि असली लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अंदर है। असली समस्या परिस्थिति नहीं, उस पर हमारी प्रतिक्रिया है। अगली बार जब जिंदगी तुम्हें गिराए, जब तुम्हारा कोई काम ना बने, जब कोई तुम्हारा दिल तोड़े, जब हर दरवाजा बंद नजर आए, तो भागना मत, चीखना मत, शिकायत मत करना। बस एक पल के लिए रुक जाना और उस मुश्किल को देखना, अपने अंदर उठ रहे दर्द को देखना, अपनी निराशा को देखना। बस देखते रहना, बिना उसे कोई नाम दिए। यकीन मानो, जिस पल तुम देखना शुरू करोगे, उसी पल तुम उस मुश्किल से बड़े हो जाओगे, और जिसे तुम एक दीवार समझ रहे थे वो एक दरवाजा बन जाएगा। दृष्टि में ही सृष्टि है। इस एक लाइन को अपने दिल और दिमाग में बसा लो। अगर ये बातें, ये कहानी आपके दिल की गहराई तक पहुंची है तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक इशारा है कि आप अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने के लिए तैयार हैं। जो लोग इस गहरी सच्चाई को आज समझ गए हैं और इसे अपनी जिंदगी में उतारने का संकल्प लेते हैं, वो कमेंट में शांत मन लिखकर अपनी हाजिरी दें। मुझे देखना है कि हम में से कितने लोग इस महान यात्रा पर एक साथ हैं। आपका एक कमेंट इस विचार को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। इस वीडियो को अपने उस दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ जरूर शेयर करें जिसे इसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की टूटी हुई हिम्मत को जोड़ दे, क्योंकि ज्ञान वो दौलत है जो बांटने से बढ़ती है। और ऐसे ही जीवन को बदलने वाले गहरे ज्ञान के लिए बुक ट्यूबर हिंदी परिवार का हिस्सा बने। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, क्योंकि अगली कहानी, अगला विचार शायद आपकी ही जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल का हल लेकर आए। याद रखिए, आप अपनी मुश्किलों से कहीं ज्यादा बड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।